धुंध और कोहरे के बीच में आज स्कूलों के मास्टरों को, टीचरों को, लेक्चररों को वापस स्कूलों में पहुंचना पड़ा। इस कड़ाके की ठंड में उन्हें दोबारा से स्कूलों में जाकर स्कूलों को बच्चों के लिए तैयार करने का स्कूल एजुकेशन विभाग ने काम दे दिया है। टीचर, मास्टर और लेक्चरर अलग अलग माध्यमों से सरकार को लगातार गुहार लगा रहे थे कि हमें भी तब तक छुट्टी दे दी जाए जब तक बच्चे स्कूलों में वापस नहीं आते। यानी 15 जनवरी तक हमें भी छुट्टियां होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं है तो हम स्कूल में करेंगे क्या। और इसके बीच में जबरदस्त डिबेट सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गया। बाकी विभागों में काम करने वाले सरकारी मुलाजिमों ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हम भी मुलाजिम हैं, हम भी काम करते हैं, हम छुट्टी मांग भी नहीं सकते, हमें मिलती भी नहीं, लेकिन टीचरों ने बवाल क्यों कर दिया है। इन्हें भी वापस स्कूलों में जाना चाहिए और स्कूलों को बच्चों के लिए तैयार करना चाहिए। अगर इन इंस्पेक्शन का काम स्कूल एजुकेशन विभाग ने दिया है तो इंस्पेक्शन करें, अगर इन्हें कोई और काम स्कूल एजुकेशन विभाग ने सौंपा है तो वो काम इन्हें करना चाहिए। लेकिन इसके बीच में डिबेट छिड़ गया कि जनाब बाकी सरकारी मुलाजिमों को अर्न्ड लीव मिलती है, लेकिन हम टीचरों को तो अर्न्ड लीव मिलती ही नहीं। अब इस डिबेट के बीच में तथ्य क्या है, सच्चाई और हकीकत क्या है, वो आपको जानना जरूरी है। सरकारी टीचर, सरकारी स्कूलों के टीचर, मास्टर और लेक्चरर एक तरफ वो और एक तरफ बाकी सारे विभागों के सरकारी कर्मचारी, जिसमें ठीक वो सामने गुजरनगर ब्रिज के साथ में जो पुलिस का पोस्ट है उस पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जीवल और अन्य चौकों पर तैनात पुलिसकर्मी, एसपीओ, आर्मी का जवान, सीआरपीएफ का जवान, बीएसएफ का जवान, ये सभी लोग भी देश की सेवा उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे देश की सेवा मास्टर, टीचर और लेक्चरर करते हैं। अब ये अर्न्ड लीव का किस्सा क्या है, ये किस्सा आपको समझना जरूरी है। जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, मास्टर, टीचर और लेक्चरर को छोड़कर उन्हें 1 महीने की अर्न्ड लीव मिलती है। यानी 1 महीना वो छुट्टी करके घर बैठ सकते हैं और उस 1 महीने की उनको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन अक्सर सरकारी मुलाजिम ये 30 दिन की साल में जो अर्न्ड लीव उन्हें मिलती है नहीं लेते। जब रिटायरमेंट उनकी हो जाती है तो रिटायरमेंट के वक्त पर उन्हें इस अर्न्ड लीव का जितने भी दिन उनके होंगे उन दिनों के हिसाब से उन्हें उनकी रिटायरमेंट के वक्त में पैसा मिलता है। टीचरों का ये कहना है, देखिए ये तो ज्यादती है हमारे साथ, इन सरकारी मुलाजिमों को अर्न्ड लीव मिलती है तो इसलिए इन्हें छुट्टी क्यों, हमें अर्न्ड लीव नहीं मिलती इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। चलिए अब तथ्यात्मक दृष्टिकोण से जरा देखते हैं, टीचरों को छुट्टी मिलती है या नहीं, मास्टरों को छुट्टी मिलती है या नहीं, लेक्चररों को छुट्टी मिलती है या नहीं। आइए इसका जरा आंकलन करते हैं। कश्मीर घाटी में ठीक 15 दिसंबर से या कभी कभी 25 दिसंबर से, कभी कभी जनवरी 1 से 2 महीने की छुट्टियां बराबर टीचर, मास्टर, लेक्चरर तीनों क्लास के इन अध्यापकों को मिलती हैं। जम्मू संभाग में जब गर्मियां शुरू होती हैं तो जून जुलाई की छुट्टियां टीचर, मास्टर, लेक्चरर तीनों वर्ग के इन कर्मचारियों को मिलती हैं। पहले 2 महीना होती थी, लेकिन अब गर्मियों की छुट्टियां आप यूं समझ 1.5 महीना होती हैं, यानी 45 दिन की छुट्टियां वो। उसके बाद कश्मीर संभाग में गर्मियों की 15 छुट्टियां, आप इनको मिलाइए तो लगभग 75 छुट्टियां तो वैसे हो गई। उसके बाद आगे बढ़िए, पूजा हॉलिडेज, ये भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर एंजॉय करते हैं। ये पूजा हॉलिडेज भी बाकी सरकारी मुलाजिमों को नहीं मिलती। उसके बाद गजटेड हॉलिडे, जिनकी तादाद इस साल 52 के करीब है, गजटेड हॉलिडे 52, गजटेड हॉलिडे के साथ में एतवार, वो भी इस माफ कीजिए गजटेड हॉलिडे लगभग 49 के करीब है और 52 के करीब इस साल में एतवार आएंगे। 52 और 49 कितने हो गए, 101 छुट्टियां। ये 101 छुट्टियां, ये 2 महीने की छुट्टियां जैसे मैंने आपको कहा। उसके अलावा पूजा हॉलिडेज, अब जब इन सारी छुट्टियों को आप मिलाते हैं लगभग टीचर, मास्टर, लेक्चरर 160 दिन की छुट्टियां मिलती हैं इनको। 160 दिन की छुट्टियां
और ये 160 दिन पेड लीव्स हैं। 2 महीना घर पे बैठते हैं ठंड में, वो भी तनख्वाह 2 महीने की मिलती है। गर्मी के महीनों में 1.5 महीना घर बैठते हैं, वो भी तनख्वाह मिलती है। और उसके पर सोने के ऊपर सुहागा। कोचिंग इंस्टीट्यूटों में प्राइवेट पढ़ाने वाले टीचर, प्राइवेट मतलब हम जैसे बेकार अनएम्प्लॉयड जिनको मुलाजमत नहीं मिली, और कुछ लोगों के कारण दुखी जिन लोगों को मुलाजमत मिली, उनसे हम दुखी कि भाई हमें नहीं मिली, चलो अपनी अपनी किस्मत। तो प्राइवेट जो लोग इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ाते हैं, यानी जिनको मुलाजमत नहीं मिली कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उनकी तादाद केवल 30%। 70% कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट्स में चलते हैं, उन कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ाने वाले कौन है? यही टीचर, यही मास्टर, यही लेक्चरर। और एक और मजेदार बात सुनिएगा, बात सच्ची है, कड़वी है, आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप जहां कोचिंग कराते हैं वहां आप -15 पे भी बच्चे को बुलाते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा कोचिंग में, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। और मेरे साथी हैं, कैमरे के पीछे हैं, अभी एक अध्यापक को 50,000 रुपया देकर आए हैं, और यह अध्यापक सरकारी मुलाजिम है, किसी प्राइवेट स्कूल का टीचर नहीं है। यानी सरकारी मुलाजमत भी आप करें, कोचिंग भी आप कराएं। अच्छा, अब आप अगर मुफ्त कराते ना, तो यकीन मानिए आपके हक में नारे लगाता मैं कि क्या सरकारी मुलाजिम है, क्या टीचर हैं, क्या अध्यापक हैं कि एक तो सरकारी स्कूल में भी वक्त पूरा दे रहे हैं और उसके बाद बच्चों को घर बुलाकर मुफ्त पढ़ाते हैं। ऐसे कुछ टीचर जरूर हैं, ये नहीं मैं कहता नहीं है सिस्टम में। हमने जिन टीचरों के पास पढ़ा है, गर्व के साथ आज कहते हैं, 3 कश्मीरी पंडित टीचरों के पास डोडा में पढ़ता था मैं। मुझे आज भी याद है, जब सर्दियों की छुट्टियां होती थी, वो तीनों कश्मीरी पंडित टीचर जम्मू आने की बजाय 2 महीना उसी ठंड में हमारे साथ रहते थे और हमें पढ़ाते थे। अब कोई कहेगा लेते होंगे, यकीन मानिएगा, एक टीचर को जब हम सब बच्चे मिलकर गए और हमने कहा कि सर ये छोटी सा तोहफा हमारी तरफ से है, 2 घंटे उन्होंने हमें इस बात पर लेक्चर दिया कि मुझे सरकार तनख्वाह देती है, ये जो वक्त मैं आपको दे रहा हूं आपका भविष्य बनाने के लिए दे रहा हूं। हमने उन टीचरों के पास पढ़ा है, इसलिए गर्व के साथ सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि अध्यापक देश का भविष्य बनाने वाला होता है, अध्यापक देश की धारा मोड़ने वाला होता है, अध्यापक देश को एक नए रंग और नए रूप में लाने की ताकत रखता है। लेकिन जब अध्यापक ये कहे कि जनाब मुझे छुट्टी चाहिए, बच्चों को छुट्टी, मुझे भी छुट्टी कर दो, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में छुट्टी आप क्यों नहीं करते? जिनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर बुलाते हैं, उनकी छुट्टी आप क्यों नहीं करते? आप ट्यूटोरियल में जहां पढ़ाते हैं वहां आप 1 महीना घर क्यों नहीं बैठते कि जनाब 1 महीना बच्चे ठंड लगेगी उनको? बच्चों को ठंड लग रही है स्कूल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई ठंड नहीं, आपके घर के कमरे में कोई ठंड नहीं, आप जिस अपने घर के कमरे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं वहां कोई ठंड नहीं, ठंड सिर्फ स्कूल में। और आगे बढ़िए, फिर यह कहा गया कि ठंड बड़ी है, ठंड में टीचर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप क्या, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, उनको बताने की जरूरत है। सरकारी स्कूल में और सरकारी विभागों में काम करने वाले सारे कर्मचारियों को मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है। मेडिकल रिम्बर्समेंट का मतलब यह कि अगर किसी टीचर, मास्टर, लेक्चरर, क्लर्क, निचले क्रम से ऊपर वाले क्रम तक काम करने वाले किसी कर्मचारी को, कोई कर्मचारी, अल्लाह न करे, भगवान न करे, वाहेगुरु न करे, जीसस क्राइस्ट न करे, अगर मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल एडमिट होता है, आप लोगों में से कई कम लोग जानते नहीं होंगे, मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है। यानी आप बिल ले आइए, जो इलाज आपने करवाया, जो दवाई आपने खरीदी, जो पैसा आपका उस पर लगा, वो सारा पैसा सरकार कैश मुलाजिम के हवाले करती है। उसके बाद नंबर 2, इस बात का ख्याल रखते हुए कि सरकारी मुलाजिम, अल्लाह न करे, भगवान वाहेगुरु जीसस न करे, कि कोई आदमी किसी मौलिक बीमारी में, कोई मौलिक बीमारी किसी को न लग जाए, उसमें भी सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि सरकार ने इंश्योरेंस करा रखा है। उस इंश्योरेंस का आपको फायदा यह कि सरकारी मुलाजिम को अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए इसमें पैसा लाखों रुपया खर्च होता हो, तो आप इंश्योरेंस लेते हैं। और थोड़ा आगे और बढ़िए, सरकार के पास एक और फंड है
जिस फंड के लिए सरकारी मुलाजिम से लेकर आम आदमी तक कोई भी अप्लाई कर सकता है कि जनाब मुझे ये बड़ी बीमारी है, मैं इलाज इसका नहीं कर सकता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। सरकार के अपने खजाने में उसके पास 2 लाख से लेकर 2 करोड़ तक सरकार की किसी की भी मदद कर सकती है। ये सारी सुविधाएं सरकार किसको दे रही है? सारी सुविधाएं सरकार सबको दे रही है। तो अगर टीचर को मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल रहा है, मास्टर लेक्चरर को मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल रहा है, 150 से ज्यादा छुट्टियां मिल रही हैं, गेस्टेड हॉलिडेज मिल रहे हैं, पूजा हॉलिडेज मिल रहे हैं, 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टी, 15 दिन की सर्दी की छुट्टी जम्मू में, और 2 महीने की सर्दी की छुट्टी और 15 दिन की गर्मी की छुट्टी कश्मीर डिवीजन में। तो फिर जब यह कहानी कही जाए कि जनाब बाकी मुलाजमों को अर्न्ड लीव और हमें तो अर्न्ड लीव मिल ही नहीं रही, अब अर्न्ड लीव का भी किस्सा सुनिए। मैक्सिमम सरकारी मुलाजिम, पुलिस के कर्मचारी, एसपीओ, अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारी 10 दिन अगर कोई छुट्टी पर रहता है ना, 11वें दिन एचओडी चिट्ठी निकालता है कि जनाब किधर हो, आप तो 10 दिन से आए ही नहीं, जबकि मुलाजिम को हक है कि वो 30 दिन की छुट्टी ले सकता है इकट्ठी, लेकिन कब लेता है मुलाजिम? और इसमें सभी मुलाजिम एक जैसे हैं, टीचर, मास्टर, लेक्चरर, सभी लोग, सब लोग छुट्टी लेते हैं। बीमार हो जाए कोई, अल्लाह न करे को अस्पताल चला जाए, और इसको भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए शादी ब्याह हो जाए, घर पे कोई परेशानी आ जाए, तो जाके सरकारी मुलाजिम छुट्टी लेता है। और जिन पूजा हॉलिडेज में टीचर, मास्टर, लेक्चरर घर होते हैं, जिस कड़ाके की ठंड में जनवरी फरवरी के महीने में टीचर छुट्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं, सिविल सचिवालय के मुलाजिम सिविल सचिवालय में, म्युनिसिपैलिटी के मुलाजिम म्युनिसिपैलिटी में। और मैं सलाम करता हूं म्युनिसिपैलिटी के मुलाजिमों को जो इस कड़ाके की ठंड में भी आज आपको सड़कों पर कूड़ा उठाते नजर आएंगे। मैं सलाम करता हूं उन पुलिसकर्मियों को, एसपीओ को, बीएसएफ, आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों को जो कड़ाके की ठंड में सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर ये जम्मू कश्मीर और जम्मू के इंदिरा चौक और विक्रम चौक तक, विक्रम चौक से नीचे प्रेस क्लब चौक तक, हर जगह आपको ये काम करते मिलते हैं। इन्हें ठंड नहीं लगती क्या? इन्हें परेशानी नहीं होती क्या? निष्ठा के साथ अपनी नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। टीचर, मास्टर, लेक्चरर जब ये हवा आप बनाते हैं, जब ये बवाल आप काटना शुरू करते हैं कि हमको अर्न्ड लीव नहीं मिलता, आपको अर्न्ड लीव नहीं मिलता, लेकिन जो लीव आप ले लेते हैं, जिसका पैसा आपको सरकार घर बैठे देती है, आप भी कहिए ना कि जनाब हम नहीं लेंगे 2 महीने सर्दियों की छुट्टियों के पैसे, हम नहीं लेंगे 1.5 महीने गर्मियों की छुट्टियों के पैसे। इसलिए जब कहानी करते हैं तो कहानी करते समय ये टोटल लगा लिया कीजिए। ये मैंने टोटल लगाया तो मुझे पता चला 160 छुट्टियां मिलती हैं। और छुट्टी करिए। और जो देश विकसित हो गए, जो देश आगे बढ़ गए, आप बात अमेरिका की करिए, जरा गूगल करिएगा, हमें हो सकता है जानकारी कम हो, आपको ज्यादा रहती है, जरा गूगल करिएगा, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में टोटल छुट्टियां गिनिएगा। जो देश आगे बढ़ गए, जरा ब्राजील की टोटल छुट्टियां गिनिएगा, जरा जापान की टोटल छुट्टियां गिनिएगा, जरा यूनाइटेड किंगडम की टोटल छुट्टियां गिनिएगा, जरा चाइना की टोटल छुट्टियां गिनिएगा, तो जानकर हैरान होंगे। अभी हमारी कलीग, हमारी साथी पल्लवी सरीन चाइना में है, बताती हैं, कहती हैं कि -15 पे स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां चल रही हैं। हमारे एक दोस्त अनमोल वत्स अमेरिका में है, कल बात हो रही थी उनसे, मैंने कहा भैया छुट्टियां कितनी तुम्हें? कहता बाहर ठंड इतनी है, बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन कल भी स्कूल जाना है। तो विकसित होने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, और इन विकसित देशों के मुकाबले में हम खड़े तो हो गए हैं, लेकिन मजबूती के साथ खड़े होने के लिए जरूरी है कि सिस्टम का हर आदमी इस बात को समझे कि छुट्टियां सर्दियों की बच्चों के लिए बढ़िया है, ठीक है, परेशानी है, बच्चों का समझा जा सकता है, लेकिन फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हो। और यह भी सुनने में आया कि भाई ये बेचारे छोटे बच्चे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते ही नहीं। अच्छा, आज शाम को चक्कर लगाएंगे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूटों का, दिखाएंगे आपको कि गली मोहल्ले में चलने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूटों में 5वीं कक्षा छोड़िए, 2री और 3री कक्षा के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अरे ये कौन है? मोहल्ला आजाद स्टेडियम में जो बच्चे शाम को प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं,
कौन बच्चे हैं वो? ठंड में बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन मौलाना आजाद स्टेडियम प्रैक्टिस करने तो रोज आते। वो तो प्राइवेट है ना, वहां पैसा खर्च रहे मां बाप, वहां तो जाना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जरूरी जाना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई छुट्टी नहीं है। तो इसलिए अच्छा है, किसी के दिल को खुश रखने के लिए मेरे कानों को बात अच्छी लगी, सुनाओ ना कुछ ऐसा, कोई गीत ऐसा सुनाओ जो मेरे कानों को अच्छा लगे। लोगों को आजकल यही अच्छा लगता है, यानी गीत अच्छा है, वही बात करो जो मेरे मन को अच्छी लगे, वही बात करो जो मेरे कानों को अच्छी लगे, मुझे आनंद आएगा उससे। उससे देश विकसित नहीं होते। देशों को विकसित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक इस चीज की जरूरत है कि हर नागरिक ये समझे कि इस देश का ऋण है उसके ऊपर, इस देश का कर्जा है उसके ऊपर, इस सरकार का कर्जा है उसके ऊपर। जो सरकार मेडिकल रिम्बर्समेंट देती है, जो सरकार सर्दी और गर्मी की छुट्टियां देती है, जो सरकार बीमारी के वक्त में आपके साथ खड़ी रहती है, जो सरकार इंश्योरेंस देती है, जो सरकार जीपी का बोझ उठाती है, जो सरकार उसके अलावा कई और बोझ उठाती है, और इसलिए उठाती है ताकि मुलाजिम, चाहे वो सरकारी मुलाजिम किसी विभाग का हो या टीचर मास्टर लेक्चरर हो, ताकि वो सुकून और चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। कौन सा टीचर मास्टर लेक्चरर ऐसा है जिसके पास गाड़ी नहीं? कौन सा टीचर मास्टर लेक्चरर ऐसा है जिसके पास सुख सुविधाएं नहीं? ये सारी सुख सुविधाएं आपको सरकारी मुलाजमत से मिलती हैं। इसीलिए सरकारी मुलाजमत के लिए सर फटते हैं, इसीलिए सरकारी मुलाजमत के लिए सब इंस्पेक्टर वाला स्कैम होता है, इसीलिए सरकारी मुलाजमत के लिए 25-25, 30-30 लाख रुपया लोग खर्च करते हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजमत वाहिद एक ऐसी मुलाजमत है जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आइए प्राइवेट सेक्टर में 2 दिन आप काम मत कीजिए, तीसरे दिन मालिक कहता है बेटा घर जाओ, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। आप आइए प्राइवेट सेक्टर में, आपको समझ में। और जब आप बात करते हैं टीचरों की, है एक क्लास टीचरों की जिनकी छुट्टी जरूरी है एक क्लास टीचरों की जिनको सैल्यूट करना, जिनको सलाम करना जरूरी है, वो है प्राइवेट स्कूलों के टीचर। वो प्राइवेट स्कूलों के टीचर जिन्हें प्राइवेट स्कूल कड़ाके की ठंड में मजबूर कर देते हैं कि आपको स्कूल आना है, बच्चे आए नहीं आए आप आओगे, उन्हें आना पड़ता है। प्राइवेट है ना, मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं मिलता, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ तनख्वाह मिलती है, और वो भी कितनी? 5,000 से शुरू होकर आज के जमाने में 21वीं सदी में 5,000 भी यहां पर बच्चियां और बच्चे तनख्वाह ले रहे हैं इन प्राइवेट स्कूलों में। 5,000 से लेकर 50,000 लाख रुपए तक तनख्वाह है। और ये टीचर हैं जो ठंड में भी आपको स्कूल में मिलेंगे, कड़ाके की ठंड में भी और कमाल की गर्मी में भी प्राइवेट स्कूलों के टीचर आपको कहां मिलते हैं? वह आपको स्कूलों में मिलते हैं। क्या कर रहे होते हैं? सेवा कर रहे होते हैं। और आज भी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की, जोधामल स्कूल की, जेके पब्लिक स्कूल की, बड़ा स्कूल है यहां पर, एल्यूमिनाई मीट जब होती है, वहां एल्यूमिनाई मीट में मैं कई बार गया और बड़ी हैरानगी होती है। कोई डिवकॉम, कोई डीसी, कोई एसपी, कोई एसएसपी, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? मुझे और आपको गंभीरता के साथ इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचिंग कम्युनिटी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, आपका कंट्रीब्यूशन भी जबरदस्त है, मगर जब ये डिमांड है कि जनाब उनको अर्न्ड लीव मिलती है, हमें अर्न्ड लीव नहीं मिलती, ये किस्सा सही किस्सा नहीं है। सही किस्सा यह है कि सरकार आपको भी सब कुछ देती है और सरकार बाकी सरकारी मुलाजिमों को भी सब कुछ देती है। आपको प्लस ये है कि आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है, लेकिन बाकी सरकारी मुलाजिमों को वो 30 दिन भी नसीब नहीं होते। इसीलिए, और आप कहते हैं रिटायरमेंट पर पैसा मिलता है। 60 साल की उम्र में जब एक सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है, एक क्लर्क का बेटा आपको ये बता रहा है, मेरे पिताजी जब 60 साल की अपनी उम्र में रिटायर हुए, उसके बाद केवल 2 साल इस दुनिया में रहे और उसके बाद 2 साल के बाद हमसे वो जुदा हुए। 60 साल के बाद जब बाप घर वापस आता है, फिर जाकर उसकी हिम्मत और ताकत बनती है कि वो 2 कमरे का मकान बनाए। फिर जाकर उसकी हिम्मत और ताकत बनती है कि वो कुछ सोचे अलग, कुछ सोचे नया। जीपी इकट्ठा हो गया होता है, ग्रेजुएटी इकट्ठा हो गई होती है, ये अर्न्ड लीव इकट्ठी हो गई होती है। ये सारा पैसा उन्हें अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, अपनी बेटी की शादी करने के लिए और अपने आने वाले कल में अपने बच्चों के वक्त को और अच्छा करने के लिए सरकारी मुलाजिम लगा देते हैं। इसलिए कतई मत कहिए कि सरकारी मुलाजिमों को अर्न्ड लीव मिलती है।
इसलिए वो तो मजे कर रहे हैं, हमें नहीं मिलती, इसलिए हम तो परेशान हैं।